राइटर मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया है कि आप गरीब इसलिए नहीं हो कि आप कम कमाते हो। आप गरीब शायद इस वजह से हो कि आप मनी के बारे में सोचते कैसे हो। आपका थॉट प्रोसेस क्या है जब मनी की बात आती है। और डरावनी बात यह है कि जिस सोच की वजह से आप इस स्टेट में हो वो बहुत ही नॉर्मलाइज्ड है सोसाइटी में। आप कभी ध्यान भी नहीं देते हो कि आपकी ये सोच है और आप कभी उस पर कोशिश भी नहीं करते उसे बदलने की। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 साइकोलॉजिकल हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से आप दिन पे दिन गरीबी होते जा रहे हो या फिर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में स्टक हो। इससे पहले मैं आपको 5 हैबिट्स के बारे में बताऊं, कभी आपने ध्यान दिया है कि मार्केट में जितनी भी फाइनेंशियल एडवाइसेज हैं मोस्टली वो आपको ये बता रही होती हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए या कैसे बजटिंग करनी चाहिए या फिर कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए। तो ये मोस्टली 10% की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती हैं। ये एसेंशियल है, बट वो 90% का क्या? वो 90% बेसिकली सबसे ज़्यादा होती हैं आपकी साइकोलॉजिकल, जो आपकी बिहेवियर कंट्रोल करती हैं। राइटर ने अपनी बुक में कहा है कि फाइनेंशियल सक्सेस उनको नहीं मिला जो सबसे स्मार्टेस्ट होते हैं या फिर वो नंबर्स में बहुत अच्छे होते हैं। सक्सेसफुल फाइनेंशियली वो होते हैं जिनका बिहेवियर टूवर्ड्स मनी सही होता है। दो इंसान जिनकी सेम सैलरी है, सेम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी है और लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन भी सेम है, फिर भी उनमें से एक वेल्दी होता है और दूसरा वेल्दी नहीं है। तो डिफरेंस यहाँ पे ये नहीं है कि दोनों को कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दी गई। डिफरेंस बस यहाँ पे ये है कि दोनों का बिहेवियर टुवर्ड्स मनी इज डिफरेंट। अब मैं आपको 5 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप भी उन वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट में आ सकते हो। हैबिट नंबर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपने नोटिस किया होगा जब जब आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको प्रमोशन मिलता है, आपको रेज मिलता है, आप सबसे पहले क्या करते हो? आप उसको स्पेंड करते हो। आपको जैसे ही सैलरी मिली आपने एक नया फ़ोन खरीद लिया या आप फैंसी से रेस्टोरेंट में चले गए या फिर आपने उसे कहीं ना कहीं उसे स्पेंड कर दिया, शॉपिंग कर ली। बिकॉज आप अपने आप को वो रिवॉर्ड दे रहे होते हो, आपको लग रहा होता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है तो यू डिजर्व दैट रिवॉर्ड, तो आप वो रिवॉर्ड देते हो। बट इससे हो क्या रहा एक्चुअली? एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपने 30,000 आपकी सैलरी दी एंड एनी हाउ आप स्पेंड करते करते 28,000 आपने स्पेंड कर दिया। आप प्रमोट हुए, आपकी सैलरी 50,000 हो गई, आपने स्पेंड करते करते 46,000 स्पेंड कर दिया। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वेनेवर आपको कुछ रेज मिल रहा है, प्रमोट हो रहे हो, सेविंग की बजाय आप उसे स्पेंड कर रहे हो। और स्पेंड करने से आपके पास एक गैप क्रिएट होता है जो कि कहते हैं कि सेविंग गैप। वो रुपए जो आप सेव कर सकते थे आपने उड़ा दिए। अगर आप वेल्दिएस्ट पर्सन को आप स्टडी भी करोगे तो कभी भी देखिएगा वो लोग उन लोग इतना फर्क भी नहीं पड़ता, वो इतने इम्प्रेस भी नहीं होते अपनी सैलरी रेस से, जबकि उनके अराउंड लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, वो अपनी सैलरी को सेव करते हैं। जितना भी रेज हो रहा होता है वो सब सेव कर लेते हैं क्योंकि उनको लाइफस्टाइल उनकी बहुत ही मिनिमलिस्टिक होती है। दे डू नॉट गो फॉर पम्प एंड शो। तो वो लिमिटेड लाइफस्टाइल में मैक्सिमम सेव करते हैं। अब इसका फिक्स टेस्ट क्या है? जब जब आपको प्रमोशन मिलता है, जब जब आपका रेज आता है, सबसे पहले आप क्या करो कि जितना भी आपका रेज हुआ है उसका 50% आप सेव करना स्टार्ट कर दो। अगर आज आप 20,000 कमाते हो एंड यू गेट अ रेज फॉर 30,000, तो जो 10,000 है उसका 50% आप सेव करना पहले से स्टार्ट कर दो। दैट 5,000 हैज़ टू बी सेव्ड मंथ के फर्स्ट डे पे। तो इससे एक हैबिट बनेगी एंड आप अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे।
हैबिट नंबर 2, प्रेजेंट बायस। आपका ब्रेन कुछ इस तरह से वायर्ड है कि वो प्रेजेंट के मोमेंट के बारे में खाली सोचता है, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है तो वो उसके बारे में नहीं सोचता। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं, यहाँ पर बोले डिस्काउंटिंग। आप सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैं अभी 100 रुपीज़ दे रहा हूँ और अगर अभी आप नहीं लेते हो तो मैं नेक्स्ट मंथ आपको 150 दूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमेशा 100 चूज करोगे। ये पैटर्न एक्चुअली इसलिए है क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या अनसर्टेनिटी हो, तो जिस वजह से वो हमेशा प्रेजेंट को चूज करता है, वो प्रेजेंट मोमेंट को सीज करता है, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ नहीं करते हो। जिस फ्यूचर सेल्फ को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी आगे, एक 45 ईयर ओल्ड या 50 ईयर्स ओल्ड को फाइनेंशियली स्टेबल या फाइनेंशियली रिच होना इज एसेंशियल, बट क्योंकि आप वो चीज़ नहीं सोच रहे हो, वो आपका ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि आप उस मोमेंट में खाली सोच रहे हो, तो वो क्या होता है, वो आप उसके बारे में नहीं सोच पाते हो और आप तुरंत पे स्पेंडिंग की पे ज़्यादा वैल्यू लेते हो। आपको अगर अभी सेल में कोई आइटम मिलता है तो आप अभी सेल पे स्पेंड करना चूज करोगे, रादर अगर मैं ये कहूँ कि अभी इसको आप इन्वेस्ट कर दो 10 ईयर्स के लिए, देन आप उसको 10 ईयर्स बाद निकाल लेगा, आप नहीं चूज सकते हो। इसी को कहा जाता है प्रेजेंट बायस। आप आज में जीते हो, प्रेजेंट मोमेंट को खाली वैल्यू करते हो और फ्यूचर का नहीं सोचते। इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास मनी है, इससे पहले कि वो मनी आप स्पेंड करो, मेक एन हैबिट, या फिर आजकल मोबाइल है जिनमें आप ऑटो डिडक्शन लगा सकते हो, आप कुछ ना करो, एज सुन एज आपकी सैलरी आती है आपके अकाउंट में, आप डे 1 को ही आप उसे डिडक्ट करके किसी भी अकाउंट में डाल दो, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दो। स्पेंड करने से पहले आप अपने फ्यूचर सैलरी सेव करना स्टार्ट करो। हैबिट नंबर 3, सोशल कंपैरिजन। आप कई बार बहुत सारी चीज़ें बाय कर रहे होते हो, मनी स्पेंड कर रहे होते हो, सिर्फ इसलिए कि आपको सोसाइटी में एक जगह बनानी है, आपको सोसाइटी में एक स्टेटस बनाना है, आपको सोसाइटी में एक कम्युनिकेट करना है लोगों को कि मैं इस स्टेटस से बिलोंग करता हूँ या बनती हूँ, जिसके लिए आप महंगी से महंगी कार्स खरीदते हो, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हो। हाँ, ये सबको करते हुए शायद कई बार ऐसा भी होता है कि आप इसे एंजॉय इतना नहीं कर रहे होते, बट आप करते हो जस्ट टू मेंटेन दैट क्लास। और आज के समय में जब सोशल मीडिया है तो ये कंपटीशन शायद कभी रुकता भी नहीं है, 24/7 चल रहा है। सबसे हंसी वाली बात या फिर सबसे खराब बात ये है कि आप जिसको इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहे हो, वो भी इसी कोशिश में है कि वो आपको इम्प्रेस कर रहा है। आप सिर्फ उसे रेस में हो। आज के समय वेल्दी होना लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वेल्दी दिखना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न हाउसेस ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है एक लाइन के थ्रू कि आज के समय में आप जितना कमाते नहीं हो उससे ज़्यादा स्पेंड करते हो, आप वो खरीदते हो जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को फिक्स कैसे किया जाए? सबसे बेस्ट चीज़ है आप एक वैल्यू सेट कर दो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, जो भी आपका क्राइटेरिया हो, आपकी अर्निंग के हिसाब से, आपकी वैल्यू के हिसाब से। और जब आपको ये लगे कि आप इसके ऊपर कुछ खर्च करने जा रहे हो, तो अपने आप दिमाग से पूछो, क्या मैं इसको ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ या मेरी कोई ज़रूरत फुलफिल हो रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी सोसाइटी में एक क्लास बनाने के लिए कर रहा हूँ। और जो आंसर मिलेगा वो आपको सरप्राइज कर देगा और वो सच होगा। हैबिट नंबर 4, सेफ्टी इल्यूजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है और आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते, आप चाहे जो कर लीजिए। और ये
एक चीज़ है जो हमेशा हम लोगों को बचपन से आज तक समझाया जा रहा है, और हम लोग इसे बहुत ही सेफ्टी मानते हैं कि ये हमारे लिए कुछ भी हो जाए, सबसे सेफ ऑप्शन यही है। उसको कहा जाता है कि भाई सेविंग, आप चाहे जो सेविंग कर लीजिए, चाहे आप एफडी में डाल लो, आप कभी भी वेल्दी नहीं हो सकते हो सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स की। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन की वजह से आप नहीं कर सकते हो। आप अगर सेविंग करते हो या फिर आप एफडी में डालते हो, तो आपको जो रिटर्न मिलता है, ईयरली रिटर्न मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है 3 to 4% का ईयरली रिटर्न। और इन्फ्लेशन का एवरेज करंट चल रहा है 5 to 7%। तो आपका रुपए जब तक बैंक में है, ईयर ऑन ईयर वो उसकी वैल्यू कम हो रही है। एक सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं। आज अगर आप कोई चीज़ 100 रुपए की खरीद पा रहे हो, 1 साल बाद आपने वो 100 रुपए बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल दिए 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद उसी प्रोडक्ट को आप उस वैल्यू से नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि सेविंग में आपको मिलेगा 3 से 4% का रिटर्न, तो वो 104 रुपये हो जाएगा, और इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 से 107 हो जाएगी, 107 रुपये। तो कभी भी आप जो प्रोडक्ट पहले आप 1 साल पहले 100 रुपये में खरीद पा रहे थे, अगले साल वही 100 रुपये सेविंग में डालने के बाद भी उस प्रोडक्ट को आप नहीं खरीद पा रहे हो। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि सेविंग करने से आप हमेशा लॉस में जा रहे हो, और जो आपको हमेशा से एक सेफ्टी नेट लगता था, उस एक हैबिट की वजह से आप हमेशा और हमेशा के लिए गरीब रह जाओगे या कभी वेल्दी नहीं बन पाओगे। और ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ को आप सेफ्टी समझ रहे थे, सबसे बड़ा रिस्क वही है। इसका फिक्स करने का तरीका बस ये है कि आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका रियल एस्टेट हो सकते हैं, वो आपका इंडेक्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एसआईपी हो सकता है। और हमेशा आप ऐसे एसेट्स पे इन्वेस्ट करो जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, और कोशिश ये करिए कि जो अमाउंट है वो, अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको कोई नीड नहीं है उस अमाउंट की, तो आज ही से उस अमाउंट को एलोकेट करके आप उसे फिक्स करके डाल दो। हैबिट नंबर 5, लॉटरी माइंडसेट। आपका माइंड हमेशा ये सोचता है कि कभी न कभी कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा, या फिर कोई लकी इन्वेस्टमेंट आएगी, या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा और आपका सब बढ़िया हो जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे रिटर्न्स आने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल थॉट है। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि वेल्थ मेकिंग एक बहुत ही स्लो और लंबा प्रोसेस है, जिसमें आपको बहुत इनिशियली काम करना पड़ता है। हर वो इंसान जो आज के टाइम वेल्दी है, उसने बहुत ही शांति से धीमे धीमे करके उस चीज को इकट्ठा किया है। वेल्थ एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है, इकट्ठा करने का प्रोसेस है। वेल्दी एक दिन में कोई नहीं होता। आपको बोरिंग काम करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। तो ये थॉट में रहना कि विदाउट आप बोरिंग काम या धीमे धीमे कोई काम कंसिस्टेंटली लंबे पीरियड तक करे बिना आप एकदम से कुछ होगा और फटेगा और आप बहुत अमीर हो जाओगे या आप वेल्दी हो जाओगे, ये सबसे बेवकूफ़ी वाली सोच है, जो आपको सिर्फ ये आश्वासन दे रही है कि बहुत अच्छी बात है, कंफर्टेबल है। पर सच्चाई ये है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और आपको धीमे धीमे करना पड़ता है। तो वो आज ही से शुरू करना है, वो आपको कल नहीं होगा। तो आज ही से आप शुरू करो। अगर आप वॉरेन बफेट को भी देखेंगे तो उनकी 99% जो वेल्थ है वो उनकी 50 साल होने के बाद हुई। तो 50 साल होने के बाद
इसलिए हुई क्योंकि वो 50 साल से पहले लगातार हर साल उन्होंने धीरे-धीरे करके उसको बनाया है। तो आज से स्टार्ट करिए एंड कंसिस्टेंटली स्टार्ट करिए। ये प्रोसेस बोरिंग है बट आपको हर दिन करना पड़ेगा। मुझे सच बताइएगा कि इनमें से कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो आपने अपने अंदर नोटिस की, 1, 3 या 5? अगर आप इनमें से कोई भी हैबिट आप अपने अंदर नोटिस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को कभी पता भी नहीं होता कि वो इन हैबिट्स के साथ रह रहे हैं। वो अपनी पूरी लाइफ इन हैबिट्स के साथ काट देते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी हैबिट ऐसी थी जो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आई या फिर सबसे ज़्यादा आपने रिलेट किया उससे, और एक ऐसी हैबिट पे आप अभी से काम करना शुरू करो जिससे आप अपनी वेल्थ की जर्नी को अच्छा कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए एक्सपैंडिंग बाउंड्रीज। थैंक यू।